इस्लाम वालेकुम नाजरीन। कायनात का जरा जरा गवाही देता है कि अल्लाह ताली ने कुछ अय्याम को दूसरे अय्याम पर और कुछ रातों को फजीलत अता फरमाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हफ्ते के 7 दिनों में वो कौन सी रात है जिसे तमाम दिनों के सरदार की दहलीज कहा जाता है? वो रात जिसके बारे में खुशखबरी है कि उसमें की जाने वाली तौबा अर्श इलाही तक फौरन पहुंचती है। वो रात जो मोमिन के लिए ईद का पैगाम लेकर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शब जमा, यानी जमारात का सूरज ढलते ही शुरू होने वाली उस अजीम शान रात की जिसकी कदर व मंजिलत से हम में से अक्सर लोग नावाकिफ हैं। आज की इस वीडियो में हम इहादीसी मुबारका की रोशनी में इस रात की ऐसी फजीलतें बयान करेंगे कि आपका दिल पुकार उठेगा कि ए अल्लाह हमें उस रात की बरकतों से कभी महरूम न रखना। नाजरीन, जमा का दिन तो मुबारक है ही, लेकिन उसकी बरकतें जमारात की शाम से ही शुरू हो जाती हैं। उलमा फरमाते हैं कि जैसे रमजान की रातें अहमियत रखती हैं, वैसे ही हर हफ्ते शब जमा एक खास रूहानियत लेकर आती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि तमाम दिनों में सबसे बेहतर दिन जमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन जन्नत से जमीन पर उतारे गए। सोचिए, जिस दिन की इतनी अहमियत हो, इसकी पेशवाई करने वाली रात कितनी अजीम होगी। ये वो रात है जिसमें रहमत के फरिश्ते जमीन पर आम दिनों की निस्बत ज्यादा तादाद में उतरते हैं और अल्लाह के जिक्र में मशगूल बंदों को ढूंढते हैं। शब जमा का सबसे बड़ा तहफा दरूद पाक है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जमा के दिन और जमा की रात मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। नाज़रीन, बाकी दिनों में फरिश्ते आपका दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं, लेकिन शब जमा और जमा के दिन की यह खासियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने कानों से अपने उम्मती का सलाम समात फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, जरा तसव्वुर करें, आप गुनाहों के बोझ तले दब्बे इस अंधेरी दुनिया में बैठे दरूद पढ़ रहे हैं और मदीने के वाली कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम सुन रहे हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो शख्स शब जमा में कसरत से दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताली उसकी दुनिया और आखिरत की हाजतें पूरी फरमाता है। हम सबको एक दिन अंधेरी कब्र में जाना है, वो तन्हाई का घर जहां कोई साथी ना होगा। लेकिन शब जमा की फजीलत देखिए, हदीस मुबारका में आता है कि जो मुसलमान जमा के दिन या जमा की रात वफात पा जाए, अल्लाह ताली उसे कब्र के फितने और अजाब से महफूज फरमा लेता है। ये अल्लाह का अपने बंदे पर कितना बड़ा एहसान है कि इस मुबारक वक्त की निस्बत से वो मौत की सख्तियों को भी आसान फरमा देता है। क्या हमने कभी सोचा कि हम इस रात को गफलत या फजूल बातों में गुजार देते हैं, जबकि ये रात तो बख्शिश की रात थी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा हिफ्ता नूरानियत में गुजरे, तो शब जमा से लेकर जमा के सूरज ढलने तक सूरा कहफ की तलावत को अपना मामूल बना लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जमा की रात या दिन में सूरा कहफ पढ़ेगा, उसके लिए उसके मकाम से लेकर मक्का मुकरमा तक एक नूर रोशन कर दिया जाएगा और अगले जमा तक उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये नूर सिर्फ दुनिया में नहीं, बल्कि क़ियामत के अंधेरे में भी आपके काम आएगा। उसके अलावा ये सूरत हमें दजाल के फितने से बचाने की ढाल है। आएं, अब हम बात करते हैं कि इस रात को गुजारना कैसे चाहिए। सबसे पहले अशा की नमाज के बाद तन्हाई में बैठें और अपने गुनाहों पर निदामत के 2 आंसू बहाएं। ये रात तौबा की कबूलियत की रात है। उसके बाद जितना मुमकिन हो दरूद इब्राहिमी पढ़ें। रवायात में यह भी आता है कि जो शख्स शब जमा में सूरा दुखान की तलावत करता है, सुबह इस हाल में उठता है कि 17,000 फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआएं कर रहे होते हैं। अपने लिए, अपने वालिदीन के लिए और पूरी उम्मती मुसलमा के लिए दुआ मांगना न भूलें। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है, न जाने अगली शब जमा हमें नसीब हो या ना हो। आज की ये रात एक मौका है अपने रब को मनाने का और अपनी परेशानियों का हल मांगने का। ए अल्लाह, हमें जमा की रात की सही कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को दुरूद और सलाम की खुशबू से मुअत्तर कर दे। हमारी तमाम जायज दुआओं को कबूल फरमा। नाज़रीन, दुरूद पाक की बरकत और शब जमा की अजमत को समझने के लिए बुजुर्गों की कतब में एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या दर्ज है। रवायत है कि बसरा के शहर में एक शख्स रहता था जो अपनी जिंदगी के कीमती अय्याम गफलत और गुनाहों में गुजार रहा था।
उसे दुनिया की रंगीनियों ने ऐसा इंधा कर दिया था कि वो भूल चुका था कि एक दिन उसे अपने रब के हुजूर पेश होना है। लेकिन उस शख्स के अंदर एक आदत ऐसी थी जो शायद उसकी नजात का जरिया बन गई। वो गुनहगार जरूर था, लेकिन जब भी शब जम्हा आती वो गसल करता, पाकीज़ा लिबास पहनता और अपनी तमाम तर बुराइयों को छोड़कर एक कोने में बैठ जाता और पूरी रात अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करता रहता। वक्त गुजरता गया और एक शब जम्हा उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा। उसकी वफात के बाद बसरा के एक नेक बुजुर्ग ने उसे ख्वाब में देखा। वो बुजुर्ग क्या देखते हैं कि वही शख्स जो शहर भर में अपनी बदएमालियों की वजह से मशहूर था, आज जन्नत के एली बागात में निहायत कीमती लिबास पहने टहल रहा है और उसका चेहरा 14वें के चांद की तरह चमक रहा है। बुजुर्ग हैरान रह गए और आगे बढ़कर पूछा, आए भाई, तो वही है जिसकी जिंदगी गुनाहों से भरी थी। तुझे ये मकाम कैसे मिला? क्या तेरे पास कोई ऐसा नेक अमल था जिसने तेरे तमाम गुनाहों को धो डाला? वो शख्स मुस्कुराया और बोला, आए अल्लाह के नेक बंदे, सच तो ये है कि मेरे पास कोई बड़ा अमल नहीं था। मैं तो गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं हर जम्हा की रात को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के लिए वक्फ कर देता था। जब मेरी रूह कब्ज की गई और मुझे कब्र के अंधेरे में उतारा गया तो मैंने देखा कि अजाब के फरिश्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं खौफ से कांप रहा था कि अचानक एक ऐसी खुशबू आई जो मैंने जिंदगी भर कभी महसूस नहीं की थी। मैंने देखा कि एक नूरानी हस्ती तशरीफ लाई है जिनके कदमों की बरकत से मेरी कब्र रोशन हो गई। उन्होंने फरिश्तों से फरमाया, ठहर जाओ, उससे दूर हट जाओ। ये मेरा वो इम्ती है जो दुनिया में हर जम्हा की रात मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करता था। आज मैं उसकी सिफारिश करने आया हूँ। वो शख्स कहने लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज ने मेरी तकदीर बदल दी। अल्लाह ताली ने दुरूद पाक की बरकत से मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दिए और मुझे ये मकाम अता फरमाया। नाजरीन, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक पैगाम है। अगर हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, अगर हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो शब जम्हा को अपना वसीला बना लें। वो ज़ात जो एक गुनहगार को दुरूद की बरकत से जन्नत का वारिस बना सकती है, क्या वो आपकी परेशानियां दूर नहीं करेगी? क्या वो आपकी तौबा कबूल नहीं करेगी? जरा सोचिए, जब अल्लाह का जिक्र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक अंधेरी रात में मिल जाते हैं तो वो इंसान की काली तकदीर को भी सुनहरी बना देते हैं। नाजरीन, सिर्फ वाकयात ही नहीं बल्कि शब जम्हा की हर घड़ी अपने अंदर एक राज छिपाए हुए है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जम्हा की रात दरअसल एक रूहानी ट्रेनिंग है इस बड़े दिन के लिए जो कायनात का सबसे अहम दिन है। इसीलिए उस रात सूरा कहफ पढ़ने की इतनी ताकीद की गई है। क्या आपने कभी गौर किया कि सूरा कहफ और शब जम्हा का आपस में क्या ताल्लुक है? सूरा कहफ हमें 4 ऐसे किस्से सुनाती है जो कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए सबक हैं। पहला किस्सा इन नौजवानों का है जो अपने ईमान को बचाने के लिए गार में पनाह गजीन हुए, जिन्हें हम असहाब कहफ कहते हैं। ये किस्सा हमें सिखाता है कि जब दुनिया में हर तरफ फितनों का अंधेरा हो, जब हक पर चलना मुश्किल हो जाए, तो अल्लाह अपने बंदों के लिए गैब से रास्ते निकालता है। शब जम्हा में उस सूरत की तलावत हमें यह यकीन दिलाती है कि ऐ मोमिन, अगर तो अल्लाह का हो जाएगा तो वो तुझे उन फितनों से बचा लेगा जिनसे दज्जाल पूरी दुनिया को गमराह करेगा। फिर इस सूरत में हम जवाल करनीन का वाकया पढ़ते हैं जो एक ताकतवर बादशाह होने के बावजूद अल्लाह के सामने आजिज थे। ये हमें सबक देता है कि ताकत और अख्तियार मिलने के बाद भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जब एक बंदा शब जम्हा की खामोशी में उन आयात को पढ़ता है तो उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत और अहदों का लालच खत्म होने लगता है। उसी तरह उस रात की एक और बड़ी खुसूसियत वो खफिया वक्त है जिसे साहिल इस्तजाबा यानी दुआ की कबूलियत की घड़ी कहा जाता है। अगरचा मशहूर कौल के मुताबिक ये वक्त जम्हा के दिन असर और मगरिब के दरमियान है, लेकिन बहुत से आरफीन का मानना है कि शब जम्हा के आखिरी पहर में जब अल्लाह ताली आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मगफरत चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं, तो वो लम्हा तकदीर बदलने वाले होते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ रात की खामोशी है, दूसरी तरफ आपका सिर सजदे में है और आपकी जबान पर दरूद व सलाम के साथ अपने रब से मुनाजात है। इस वक्त मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। ये वो वक्त है
जब फरिश्ते आपके गर्द घेरा डाल लेते हैं और आपकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। नाजरीन, हमारी जिंदगियों में जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं या जो रिस्क की बंदिशें हैं, इन सब का हल इस मुबारक रात की इबादत में छिपा है। हम दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देते हैं, लोगों के सामने अपनी हाजतें रखते हैं, लेकिन इस दरवाजे को भूल जाते हैं जो हर शबी जमा खास तौर पर हमारे लिए खोल दिया जाता है। जमा की रात की एक और खूबसूरती ये है कि ये हमें मौत की याद दिलाती है, लेकिन खौफ के साथ नहीं बल्कि उम्मीद के साथ। जैसा कि हमने जिक्र किया कि इस रात वफात पाने वाला अजाब कब्र से महफूज रहता है, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह को यह वक्त इतना महबूब है कि वो अपने बंदे की खुदा को इस वक्त की बरकत से नजरअंदाज फरमा देता है। आए आज ये अहद करें कि हम अपनी जिंदगी की हर शबे जमा को आम रातों की तरह जाये नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कम इस रात का कुछ हिस्सा अल्लाह के ज़िक्र, कुरान की तलावत और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने में गुजारें। याद रखिए, जो शख्स दुनिया में अल्लाह की रहमतों के औकात की कदर करता है, अल्लाह क़ियामत के दिन उसे रस्वा नहीं करेगा।